और आज देश की राजधानी दिल्ली से फिर एक शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई, जहां दिल्ली सरकार के एक अधिकारी पर एक नाबालिग से रेप का आरोप लगा है। इस पूरे मामले को लेकर के आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी एक बार फिर देखने को मिल रहा है। सवाल खड़े कर रही है आम आदमी पार्टी से, या फिर जिस तरीके से ये सवाल पूछे जा रहे हैं दिल्ली पुलिस से भी कि एफआईआर तो आपने दर्ज कर ली, आखिरकार क्या वजह रही कि इस अधिकारी को गिरफ्तार आप नहीं कर पाए थे। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया, उस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन एक बार कैसे भरोसे का कत्ल हुआ है यह आपको दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए आप, अपडेट। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में इसी जगह वो आरोपी रहता है जिसकी तस्वीर तक हम आपको नहीं दिखा सकते। दिल्ली पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आरोपी के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि दिल्ली सरकार के महिला और बाल विकास विभाग में तैनात एक अधिकारी पर नाबालिग का शोषण करने का आरोप लगा है। दोनों मियां बीवी इसमें डिप्टी डायरेक्टर हैं और उनकी वाइफ हैं। इन दोनों को अभी हमने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराई है, इंटरोगेशन चल रही है। अकॉर्डिंगली जो हमारे पुख्ता सबूतों के लिहाज से हम इनकी अरेस्ट भी अगर जरूरी हुई तो डालेंगे। दिल्ली में एक नाबालिग के शोषण की कहानी जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जानकारी के मुताबिक पीड़ित लड़की के पिता और आरोपी के बीच दोस्ती थी। अक्टूबर 2020 में पीड़ित के पिता की मौत हो गई। लड़की परेशान रहती थी, इसीलिए आरोपी का परिवार लड़की को अपने घर ले आया। इसके बाद आरोपी ने नवंबर-दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 में लड़की से रेप किया। पूरा मामला तब सामने आया जब पीड़िता को एंजाइटी अटैक आने लगे। लड़की को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। काउंसलिंग के दौरान लड़की ने बताया कि उसके साथ कई बार रेप किया गया। दुख की ही नहीं, हैरानी की भी बात है कि पीड़ित के परिवार ने 2 साल बाद केस दर्ज कराया है। ये वही फ्लैट है जिसके अंदर डिप्टी डायरेक्टर यहाँ पर रहते थे। आपको बता दें उनके ऊपर रेप का आरोप लगा है, और रेप का आरोप उनके ऊपर ही नहीं बल्कि षड्यंत्र रचने वाली उनकी पत्नी के ऊपर भी लगा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जब नाबालिग लड़की के साथ लगातार दुष्कर्म किया जा रहा था तो उसके बाद वो प्रेग्नेंट हुई और उसको अबॉर्शन कराने के लिए उनकी पत्नी ने मेडिसिन मंगाकर खिलाया। फिलहाल लड़की की तो हालत नाजुक बनी हुई है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और पुलिस अब घर पर आकर छानबीन कर रही है और आरोपी को गिरफ्तार करने की कवायद की जा रही है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 376(2), 506, 509, 323, 313, 120B, 34 आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। वहीं दिल्ली महिला आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग आमने सामने हैं। ये बहुत ही सीरियस एलिगेशन है और हमने दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू करा है, क्योंकि मैं जानना चाहती हूं कि अभी तक ये आदमी अरेस्ट क्यों नहीं हुआ। दूसरा, हम सरकार को भी नोटिस इशू कर रहे हैं क्योंकि ये आदमी WCD मिनिस्ट्री में कार्यरत था और कई सालों से, दशकों से कार्यरत है। तो हम समझना चाहते हैं कि अभी तक इसके खिलाफ क्या क्या कंप्लेंट्स आई थी और उनके ऊपर क्या क्या एक्शन हुआ। वो WCD का ऑफिसर होते हुए दिल्ली सरकार क्या सोई हुई थी? लास्ट 2 साल से वो ये कर रहा था, और जब बच्ची सामने आई, दिल्ली सरकार का एम्प्लॉय अगर ये खुद कर रहा है और वो DCW के साथ काम कर रहा था, तो DCW जो कि हर दूसरे के काम में अपने आप को इन्वॉल्व करती है, वो कहाँ थी जब ये सब हो रहा था? उनका खुद का एम्प्लॉय ये कर रहा था। इस केस को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी भी एक दूसरे पर सवाल उठा रही है। पूरी की पूरी मानवता के लिए शर्मसार करने वाली बात है। अपना दोस्त जो आज दुनिया में नहीं है, उसकी बेटी को आप अपने घर लाए और आपने उसकी बेटी के साथ, जो आपकी अपनी बेटी के समान है, इतना घटिया दुष्कर्म किया। मुझे नहीं लगता कि इसको कहीं पे भी माफ किया जा सकता है। इस प्रकार से दिल्ली सरकार का वरिष्ठ पदाधिकारी और अफसर, वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट का अफसर, एक छोटी सी बच्ची के साथ लगातार बलात्कार करता रहा, सेक्सुअल असॉल्ट करता रहा, उसे रेप करता रहा, उसे इम्प्रेग्नेट करता रहा। ये सामने घटनाक्रम आई है, ये शर्मसार करती है हमें। परंतु सवाल ये बनता है कि स्वाति मालीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी, जो पूरी दुनिया पर और पूरे देश में हो रही घटनाओं पर चर्चा करते हैं, बोलते हैं, लगातार चीखते रहते हैं, आज वो शांत और मौन क्यों हैं? कोरोना काल में दिल्ली की एक बेटी के सिर से पिता का साया छिन गया, जिसके बाद उसकी मां ने उसे अपने एक फैमिली फ्रेंड के घर ये सोचकर भेज दिया कि वो अपने पिता को खोने के सदमे से उभर पाएगी। लेकिन परिचित ने उसे वो तकलीफ दी जिसे जिंदगी भर भूलना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
Zee News.